Okay, students, so really wish you all people are fine. Gases, again chapter number 3 and today going to talk about diffusion and effusion. इसमें students ये है diffusion का लफ्ज़ आपने बेटा बहुत पहले ऐसा क्लासेस में सुनते आ रहे हैं. Diffusion क्या होती है? That is a not a big ask. Diffusion is something like कि जैसे आपने एक कमरे में एक जगह पे स्प्रे कर दिया है और वो स्प्रे जो है वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो गया. स्प्रे में से भी गैस निकली है, उस गैस का भी एक करैक्टर है और उसका भी एक प्रॉपर्टी है कि जैसे वो भी फैलने की सलाहियत रखती है. कोई भी गैस हो वो फैल जाती है, उनके पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं, वॉल से टकराते हैं तो दिस विल स्प्रेड ऑल द टाइम. उस वक्त तक फैलती रहती है जब तक कि वो यूनिफॉर्मली तमाम गैस से मिक्स हो ना जाए. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ जो बुक में मौजूद है आपकी, कि हमारे पास दो गैसेस हैं. लेट्स से दैट वी गॉट अ पार्टीशन, वी गॉट ऑक्सीजन गैस एंड वी गॉट अ नाइट्रस ऑक्साइड गैस. ये ब्राउनिश गैस है, ठीक है. तो ये जो है ये कलरलेस है. अब एक ब्राउनिश गैस है और एक कलरलेस गैस है. जब आप ये पार्टीशन खत्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्राउन और ये जो कलरलेस गैस है, दे बोथ आर जस्ट बीइंग मिक्स्ड टुगेदर. ब्राउन आपको नजर आएगा जस्ट बीइंग मूविंग ऑल अराउंड, और ये प्रॉपरली जो है इट्स मूविंग स्प्रेडिंग ओवर हेयर एंड देयर. और ऑक्सीजन डेफिनेटली जो आपको नज़र तो नहीं आ रही बट इट्स ऑल्सो प्लेइंग इट्स पार्ट, और वो भी जो है मिक्स हो रही होगी. इस तरीके से क्या हो रहा है कि द मॉलिक्यूल्स जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उधर मूव कर रहे हैं जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो सिर्फ मूव कर रहे हैं जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन कम है. सो दैट इज़ हाउ वी यूज टू से द वर्ड डिफ्यूजन फॉर दिस, राइट. और एक और चीज़ चलें, अगर हमें अपनी ग्राहम्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा तो उससे भी कोड कर लें कि डिफ्यूजन इज समथिंग लाइक के द मूवमेंट ऑफ गैसेस टुवर्ड्स द लो प्रेशर, कि जहाँ पे उनका प्रेशर जो है वो लो होता है, कम होता है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर उनका कम होता है, द गैसेस यूज टू मूव दैट स्पेस, राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इफ्यूजन. अगर आप इफ्यूजन को देखें तो इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन और डिफ्यूजन बच्चों को बहुत कन्फ्यूज करता है. तो इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जैसे टेक द सेम सिलेंडर अगेन, राइट, बट उसकी जो पार्टीशन है उसमें आपने पार्टीशन खत्म नहीं करनी है, जस्ट मेक अ होल इन इट. जैसे आप देखते हैं कि आपके पास एक टायर ट्यूब है और उसमें एक छोटा सा सुराख होता है जहाँ से हवा को डाला जाता है. ओके फाइन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू आई एम ट्राइंग टू से यू इज दैट कि आप जो है अगर उसको खोल दें, उस टायर ट्यूब के उस सुराख को खोल दें, तो गैस जो है वो प्रेशर से बाहर आ रही होगी. लेट्स से दैट कि यहाँ पे एक गैस है. लेट्स से दैट अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर एक गैस है और यहाँ पर जो है वो वैक्यूम है. और क्या होगा जी, गैस जो है इट विल बी मूविंग ऑल अराउंड इन हियर. इसमें ये नहीं है कि द गैस इज बीइंग मूविंग विद अ प्रीडोमिनेंटली कि भाई अब उसने यहाँ से यहाँ मूव करना. नो नो नो, यहाँ पर ये होगा कि जब ये गैस का मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, इसने इधर टक्कर मार दी, इससे टक्कर मार दी, इधर टक्कर मार दी है, तो एक टाइम आएगा कि वो इधर टक्कर मारने के लिए आएगा. लेकिन यहाँ पे चूंकि वॉल नहीं होगी, कोई इसको ब्लॉक करने का एरिया नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, राइट. और इसी तरह दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, वो इस सुराख में से, इस होल में से, यू कैन यूज द वर्ड होल फॉर इट, इस होल में से जो है दे कैन कम टू दिस साइड. तो होल में से किसी गैस का एस्केप होना इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है. डिफ्यूजन इज समथिंग विच इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन. लेकिन ओवर हियर यू व्हाट यू टॉकिंग कि द मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ one place to another place with respect to some hole or with respect to some empty space, ठीक है, in the wall or whatever. So you can just use the word escape for it, right? Okay, escape of molecules from any hole is called as effusion. So I really wish आपको effusion and diffusion के टॉपिक समझ में आए होंगे. नेक्स्ट मैं आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताऊंगा. थैंक यू सो मच.